तो चलिए आज एक ऐसी किताब को समझने की कोशिश करते हैं जो कुछ लोगों के लिए आप कह सकते हैं सफलता की कुंजी है और कुछ के लिए खैर नैतिक पतन का रास्ता। ये एक ऐसी किताब है जो पावर के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर लोग, अरबपति, इसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानते हैं, इसकी तारीफ करते हैं, और दूसरी तरफ जेलों में इसे इतना खतरनाक समझा जाता है कि ये बैन है। मतलब एक ही किताब की इतनी तारीफ भी और इतनी बुराई भी। यही तो वो चीज है जो इसे इतना दिलचस्प बना देती है ना? और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से गलत समझ रहे हों? क्या हो अगर इसका जो असली मैसेज है वो हमारी नज़रों से अब तक छिपा हुआ हो? आज हम इसी छिपे हुए सच को खोजने निकले हैं। देखिए, इस किताब को पढ़ते हुए ना लोग अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं। वो इसे उठाते हैं ये सोच करके ये सफलता का कोई शॉर्टकट है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पावर का खेल भाई कभी भी सीधा साधा नहीं होता, और बस यहीं से वो इसके असली मकसद से भटक जाते हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये किताब कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। ये जिंदगी की परेशानियां दूर करने के लिए नहीं बनी है। इसका मकसद कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो शायद थोड़ा असहज लगे, क्योंकि ये दुनिया की कड़वी सच्चाइयां हमारे सामने रखती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि जो लोग इससे नफरत करते हैं और जो लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, वो दोनों एक ही गलती कर रहे हैं। इसकी जो आलोचक हैं वो इसमें नैतिकता ढूंढते हैं और फिर निराश हो जाते हैं, और जो इसके फैंस हैं वो इसे दूसरों पर हावी होने का एक हथियार मान लेते हैं। नतीजा, दोनों ही इसके असली मतलब से चूक जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इसका असली मतलब है क्या? यहीं पर हमें एक बिल्कुल नया एंगल मिलता है। ये किताब असल में हमला करने के लिए है ही नहीं, ये अपनी रक्षा करने के लिए है। इसे एक हथियार से ज्यादा एक ढाल की तरह देखना चाहिए। और यही वो सबसे बड़ा आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। ये किताब ये नहीं सिखाती कि दूसरों को कंट्रोल कैसे करें, नहीं। ये सिखाती है कि दुनिया में पावर का खेल कैसे चलता है और कैसे दूसरे लोग शायद अनजाने में ही पहले से हम पर कंट्रोल कर रहे हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक अनुभवहीन इंसान इन नियमों को दूसरों पर हावी होने के लिए एक हथियार की तरह देखता है, लेकिन एक समझदार इंसान वो इन्हीं नियमों को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि कोई उसकी कमजोरियों का गलत फायदा ना उठा पाए। चलिए इसको ना एक उदाहरण से समझते हैं। हम इस किताब का एक बहुत ही फेमस और शायद सबसे ज्यादा विवादित नियम लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर ऊपर के मतलब के नीचे एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। नियम नंबर 1, अपने मालिक से कभी ज्यादा मत चमको। अब ये सुनने में कैसा लगता है? यही ना कि भाई चापलूसी करो, अपनी काबिलियत को छुपा कर रखो। और बिल्कुल यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे सुनते ही इसे खारिज कर देते हैं, इसे गलत मान लेते हैं। आमतौर पे लोग इसे सुनकर रिएक्ट करते हैं कि अरे ये तो बहुत टॉक्सिक है, ये तो दिखावा है। लेकिन इसका असली सबक अपनी काबिलियत छुपाना है ही नहीं। इसका असली सबक है ये समझना कि अपनी काबिलियत को कब, कहां और कैसे दिखाना है। ये पूरा खेल टाइमिंग और समझ का है। और सच कहूं तो यही इस नियम का असली सार है। ये किसी के नीचे दबकर रहने को नहीं कहता, बल्कि सोशल इंटेलिजेंस सिखाता है। सोचिए, अगर कोई अपनी काबिलियत से अपने बॉस या सीनियर को ही इनसिक्योर महसूस करा दे, तो वो तो खेल शुरू होने से पहले ही हार गया, है ना? और ये सिर्फ ऑफिस की राजनीति तक ही सीमित नहीं है। पावर के ये नियम हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालते हैं। पैसा हो, कामयाबी हो या समाज में हमारा रुतबा हो। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। जो इस खेल में नए होते हैं उन्हें लगता है कि ज्यादा दिखने से, ज्यादा शोर मचाने से पावर मिलती है। लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं ना, वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। वो चुपचाप माहौल को, सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली पावर दिखाने में नहीं, दिशा देने में है। पता है, ये किताब एक आईने की तरह काम करती है। ये किसी को अच्छा या बुरा नहीं बनाती। किसी के अंदर जो पहले से मौजूद है, ये बस उसे और साफ साफ दिखा देती है। अगर किसी में समझदारी है तो वो और बढ़ जाएगी, और अगर बचपना है तो वो भी सामने आ जाएगा। तो अब सवाल आता है आखिरी फैसले का। क्या इस ज्ञान को सीखना इस जोखिम के लायक है?
क्या इसके फायदे इससे जुड़े खतरों से ज्यादा हैं? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है जिसका जवाब देना आसान नहीं है। तो क्या ये किताब नैतिक है, एथिकल है? क्या कोई ऐसा ज्ञान नैतिक हो सकता है जिसका गलत इस्तेमाल होने का इतना ज्यादा चांस हो? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। शायद इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण सबसे अच्छा है। एक चाकू एक सर्जन के हाथ में हो तो जिंदगी बचाता है, और वही चाकू अगर एक बच्चे के हाथ में हो तो तबाही मचा सकता है। चाकू अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, इस्तेमाल करने वाला है। ये किताब भी बस एक ऐसा ही औजार है। तो फिर आखिर में इस किताब का असली लक्ष्य क्या निकलता है? ये दूसरों पर हावी होने का मैनुअल नहीं है, बल्कि ये एक गाइड है जो सिखाती है कि कैसे किसी भ्रम का शिकार होकर कोई हम पर राज ना कर सके। ये एक तरह से आज़ाद रहने की गाइड है। और आखिर में बस यही एक विचार सबसे अहम है। पावर की दुनिया में सिर्फ अच्छे इरादे रखने से कुछ नहीं होता। पावर हमेशा जागरूकता को इनाम देती है। ये समझना कि पावर का खेल कैसे खेला जाता है किसी को बुरा नहीं बनाता, ये बस मूर्ख बनने से बचाता है। और यही जागरूकता, यही अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत है।